Hello, people. Welcome to Aiming Serious with Clarity. So, as many of you have already discovered my name from the PDF list, let me officially welcome you all to Aiming Serious with Clarity with yours truly, no longer anonymous, Harshita. So, इस वीडियो में we are going to discuss about the strategy which you are going to follow in Serious 1 2025. It is highly recommended कि आप इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पे देखें so that it will save your time and your efforts. So, as we already know, that in 3 months, that is on 13th of April, हमारा CDS का एग्जामिनेशन है. अराउंड अबाउट 83 days आर लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन, एक्सक्लूडिंग ये अप्रैल के कुछ 13 दिन जिसमें मोस्टली रिविजन होता है. अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बुक लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्या रिसोर्सेज हैं. ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है इस वाले वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं. सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि टाइम टेबल बनाना है. अब टाइम टेबल बचपन की तरह नहीं बनाना है जिसमें आप टाइम एलोकेशन करते हैं, इसीलिए वो आज तक फॉलो नहीं हो पाया. एज अ स्मार्ट एस्पिरेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर, what is important is a smart timetable which requires target allocation. टारगेट एलोकेशन करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मंडे को बोला है कि आपको 2 चैप्टर मान लो फिज़िक्स के कंप्लीट करने हैं, तो आपको एनी हाउ बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव टू हैव कंप्लीट दीज चैप्टर्स. दिस इज़ व्हाट अ टारगेट एलोकेशन लुक्स लाइक. एक दिन में लिमिटेड टारगेट डालो, रियलिस्टिक टारगेट डालो जो आप कर सकते हो, जो आपके लिए पॉसिबल है करना. ठीक है, एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स को टारगेट करो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ना है, आपने सोचा कि आज मैं साइंस करूँगा या करूँगी, उसके साथ साथ आज मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश भी कर लूँगी. ये होते हैं रियलिस्टिक टारगेट्स. आप ये मत सोचो कि आप साइंस भी करोगे, हिस्ट्री भी करोगे, जोग्राफी भी कर लोगे, इंग्लिश भी कर लोगे. नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एज अ ह्यूमन, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रियलिस्टिक टारगेट सेट करो अपने लिए. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज़ फिजिकल एक्सरसाइज. ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि व्हेन यू फॉलो अ पर्टिकुलर टाइम टेबल और अ टारगेट प्लान, इट गेट्स मोनोटनस. मोनोटनी नहीं मेंटेन करनी है, उसको थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत होता है. अदरवाइज जब आप इसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करते रहोगे ना, यू विल रीच अ सैचुरेशन पॉइंट वेयर यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी, यू विल नॉट बी एबल टू पुश पास्ट योर लिमिट्स, और इसकी वजह से आप उस लूप में फंस जाओगे जहाँ पर आपका प्रोग्रेस नेक्स्ट टू नथिंग होगा. एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट डू द फिजिकल एक्सरसाइज, बल्कि आप इसके जगह पे कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर लो. ठीक है, कोई भी एक्टिविटी कर लो, रिक्रिएशनल हो गया, कोई भी जो भी हॉबी आपने फॉलो करनी है उसको फॉलो कीजिए. 1 घंटे आप अपने लिए निकाल सकते हैं किसी भी टाइम टेबल में. ठीक है, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सॉल्विंग PYQs. वाइल यू आर फॉलोइंग योर टाइम टेबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PYQ सॉल्व करो. ये PYQs कब सॉल्व करनी है, कैसे सॉल्व करनी है, most of the students get stuck here and they keep on asking questions about this. I am going to tell you. देखो, when you are studying physics और chemistry या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जोग्राफी पढ़ रहे हो, जब भी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट के साथ साथ उसके PYQs लगाते रहो. मत लगाओ ज़्यादा, एटलीस्ट 5 यू कैन सॉल्व, है ना. 5 क्वेश्चन कर सकते हो रोज़. सॉल्व 5 क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करो, जब समय मिल रहा है तब करो. वेन एवर यू आर फ्री, वेन एवर यू थिंक यू आर फ्री, आप नॉर्मली बैठे हो, घर वालों से बातचीत कर रहे हो, बैठे बैठे PYQs लगा लो. ठीक है, आजकल PYQs के लिए आपको कोई बुक नहीं देखनी है. PYQs आर अवेलेबल ऑन n number of Telegram channels. You can subscribe to any channel and look for those PYQs and solve those PYQs. Okay,
even when you are walking you get time, itna your brain works, right? You can solve PYQs, and that's what every smart student does. This is the kunji, because only after solving PYQs you will be able to know कि एग्ज़ाम की नीड क्या है, यूपीएससी आपसे चाहता क्या है. You will only understand that by solving PYQs. Okay, I think I made some sense with this slide. Now, why is PYQ so important? PYQ सॉल्व करने से आपको एक एज मिलता है आपके प्रिपरेशन में, एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है कि व्हाट यूपीएससी एक्चुअली नीड्स, व्हाट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी. ओके, ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई हैड अ फ्यू डेज टाइम वेरिन आई मेड दिस बुकलेट फॉर माई सेल्फ, जिसके अंदर 2014 से 2023 तक के सारे CDS और NDA के क्वेश्चंस थे. ये बुक अंदर से कुछ इस तरीके से लगती थी. इसमें जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उनके आंसर्स आई यूज टू राइट एंड लर्न एंड फिगर आउट कि कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहे थे. नाउ अब इसका टाइम तो नहीं है, गया. व्हाट कैन बी डन इज, आप टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करो and try to solve as many questions as you can. Why am I emphasizing on this? इसमें मेरा कोई benefit नहीं है. The only reason is that I want you guys to score better in your examination. And PYQs is the best method. No coaching center. There is no kunji to clear the examination but PYQs. क्यों? पहला रीज़न ये है कि आपको ये एक मेथड एलिमिनेशन सिखाता है. आप बहुत इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाओगे, क्योंकि यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे स्टेटमेंट है. इट्स नॉट लाइक SSC CGL का एग्जामिनेशन जिसमें ऑप्शंस बहुत शॉर्ट होंगे. इसके ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े आते हैं. ओके, एलिमिनेशन मुश्किल हो जाता है. एंड द मोर PYQs यू विल सॉल्व, द मोर केपेबल यू विल बी टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, क्योंकि करेक्ट आंसर बहुत कम लोगों को पता होता है एग्जैक्टली. सो ये 50-50 का जो चांस होता है वो आप कर सकते हो बहुत ईजिली इसके थ्रू. बार बार PYQ सॉल्व करने से आपको एक ना रिपीटेटिव रिविजन की आदत हो जाएगी. अपने आप ही आप जैसे जैसे मॉक्स लगाते जाओगे आपको रिविजन होते जाएगा चीज़ों का. एक्टिव रिकॉलिंग इज़ अनदर थिंग. जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप एक्टिवली रिकॉल कर पाओगे चीज़ों को. एक ऑप्शन सॉल्व करने पे जो गलत निकलेगा आप उसके थ्रू सोच पाओगे कि आंसर क्या था एग्जैक्टली. एक्टिव रिकॉलिंग बहुत ईजिली कर पाओगे. एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दूसरे टॉपिक को याद कर पाओगे कि अच्छा इस टॉपिक के बाद ये आया था, बुक में हमने इस टॉपिक के बाद ये पढ़ा था. ठीक है, एक्टिव रिकॉलिंग इज समथिंग दैट वर्क्स वंडर्स फॉर पीपल. यह आपकी एक मेमोरी बूस्टिंग का काम करेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दीज 3 थिंग्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एलिमिनेशन मेथड. ये एलिमिनेशन मेथड ओनली एंड ओनली आप लर्न कर सकते हो PYQs को सॉल्व करके ही. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग and emphasizing and have made this slide solely ताकि आप फोकस करो इस चीज़ पे. So I received about 8 to 10 messages on my Instagram DM from students asking how to create an effective timetable. So as to address this, I designed a slide explaining how to construct a productive timetable and how following it can bring a structure and balance to your daily routine. So यहाँ पर as I've already mentioned कि 10 जनवरी को if you start and यहाँ से आप 31st of Jan को you are ending your science, not forgetting कि आपने PYQs भी सॉल्व किया है. ये एक फॉर्म ऑफ एग्जाम्पलर टाइम टेबल मैंने बनाया है, एक सैम्पल है, बट आई हैव मेंशन्ड ऑल द टॉपिक्स which are supposed to be done in each and every subject. So you can definitely blindly आप इसको फॉलो कर सकते हो if you wish to, and even if you don't, that's completely fine. यहाँ पे बायोलॉजी रिविजन, फिजिक्स रिविजन,
chemistry revision, and then complete science revision, which is very important. Revision is the crux. Keep on revising everything. Do not forget. आप आगे किसी और सब्जेक्ट पे गए, डो नॉट फॉरगेट कि आपने पिछले सब्जेक्ट को भी रिवाइज करना है. दैट्स वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब 1 Feb से हम आते हैं 14 Feb तक. 14 Feb तक यू आर डन विथ योर ज्योग्राफी. नॉट फॉरगेटिंग PYQs को सॉल्व करते हुए. ठीक है. अलॉन्ग विथ योर मैप वर्क, अलॉन्ग विथ योर कोर सब्जेक्ट, योर ज्योग्राफी इज़ डन बाय 14 Feb. आपके पास अभी भी टाइम है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो आराम से. और तब तक आपने एटलीस्ट 2 बार सारे सब्जेक्ट को, एटलीस्ट साइंस और ज्योग्राफी को रिवाइज कर लिया होगा 14 Feb तक. सो दैट्स हाउ अ प्रोडक्टिव टाइम टेबल इज़ मेड एंड डन. इसके बारे में आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अ लॉट क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी रिटन. आप एक बार पॉज करके और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर ये PDF ईजिली अवेलेबल है, खोलकर आप देख सकते हैं. With that, I would like to end this video with Frank Sinatra's quote, that is, do it your way. This was Harshita. Thank you for watching the video.